अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए न्यू बेकरी स्टाइल बिस्किट लाई हूँ के अंदर बहुत मज़े का टेस्ट है और बहुत मज़े के बनते हैं। आप ये बिस्किट बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं चॉकलेट बिस्किट। मैं आपको इन बिस्किट में 2 ट्रिक बताऊंगी। यकीन करें, जब आप ये बना कर खाएंगे ना, आपको खुद को यकीन नहीं आएगा ये बिस्किट आपने बनाया और बिना ओवन में, पतीले में। आप इन बिस्किट को बनाकर सेव भी कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने 4 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर लेना है, 1 एग लेना है, आइसिंग शुगर 1 कप, 1 कप आइसिंग शुगर, 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस, और ये है 1.5 कप फ्लोर, ये है 1 कप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर आपने लेना है, हाफ़ टी स्पून नमक, 2 चुटकी, और कोको पाउडर आपने लेना है 2 से 3 ड्रॉप। अब आपने ना घी को, 1 कप घी को आपने बाउल के अंदर ऐड कर देना है और 1 से 2 मिनट आपने इसको अच्छी तरह करना है मिक्स। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है आइसिंग शुगर। आप अगर आइसिंग शुगर नहीं, आप मोटी चीनी को मिक्सी में डालकर आप पाउडर बना लीजिएगा और आइसिंग शुगर बन जाएगी। आइसिंग शुगर को आप ऐड करके आप इसको मिक्स करें। 3 से 4 आपने मिक्स करना है ताकि अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए, क्रीम की शक्ल में आ जाए। अब आप इसके अंदर ना अंडे को अच्छी तरह फेंट के ना इसके अंदर आपने हाफ़ अंडा इस्तेमाल करना है। अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सॉरी, मेरी यहाँ पे ना थोड़ी आवाज़ ख़राब हो गई है। ठीक है, हाफ़ अंडा आप इसके अंदर इसकी वो ऐड कर दीजिएगा और हाफ़ आप बचा लीजिएगा। ये हाफ़ आगे चल के इस्तेमाल करेंगे अंडे को ना। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर आपने ऐड करना है चुटकी, 2 चुटकी नमक की, इससे कि जब आप बिस्किट खाएंगे ना तो आपका दिल नहीं भरेगा बिस्किट खा के ना मीठा। अब आप है कस्टर्ड पाउडर, मैंगो कस्टर्ड पाउडर 4 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। यकीन करें, जब आप एक दफ़ा बना कर खाएंगे ना बिस्किट तो आपको यकीन नहीं आएगा ये बिस्किट आपने बनाए हैं। अब आप इसके अंदर 1.5 कप ना मैदे को ऐड कर दीजिए, फ्लोर को ना। ठीक है, और आपने अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर और भी मैदा ऐड कर सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो आप मत कीजिएगा। बस एक डो तैयार करनी है नॉर्मल सी ना। ठीक है, 1.5 कप ना मैदा ऐड कर दीजिएगा। अब आप ना स्पून को रख दीजिएगा साइड पे। आपने हाथ की जो उंगली है ना उसकी मदद से आपने ना इसको हल्के हाथों से आपने ना आटे को गूंदना है। ठीक है, फिर आप काउंटर पे डाल के उसको अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम चीज़ें में मिक्स हो जाएँ ये दो। फिर आपने एक वाला लेना है बाउल, जो एक बाउल बना है ना उसके अंदर आपने कोको पाउडर को ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून ना ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ये कोको पाउडर ऐड हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक पेड़ा लिया चॉकलेट का, उसको मैंने रोल कर लिया था रोलिंग की मदद से, लंबाई में चौड़ाई में ना। फिर आप साइडों से ना कटिंग कर दीजिएगा, इसकी जो चारों तरफ है ना किनारे, नाइफ़ की मदद से आपने कटिंग कर देना है चारों तरफ से, जैसे मैं कर रही हूँ। अब यकीन करें, आप ये बिस्किट बनाएं और अपने मेहमानों से शेयर करें। आपके मेहमान यकीन नहीं करेंगे ये बिस्किट आपने घर में बनाया है, वो भी बगैर ओवन के, बिना ओवन के आपने घर में बनाया। अब आपने ना इसी तरह ना वनीला का लेना है। वनीला की आपने डो लेनी है थोड़ी सी, का बाउल बना लीजिएगा और रोलिंग से आप रोल कर लीजिएगा। इसी तरह से आपने चारों साइडों से कटिंग कर लेना है और आपने ना नाइफ़ की मदद से निशान लगाना है। ठीक है, कटिंग कर लेना है आपने ना, स्टिक बना लेनी है आपने ना, इसकी नॉर्मल सी स्टिक नहीं होती। फिर आपने एक चॉकलेट की स्टिक उठाकर बटर पेपर के ऊपर रखनी है। मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैंने यहाँ पे कॉपी के पेज ले लिए थे, बटर पेपर फिनिश हो गया था। अब आपने ना चॉकलेट की स्टिक लेनी है और वनीला की स्टिक लेनी है। दोनों को आपने ना पहले आपने एग लगाना है, जो एग आपने बचाया था ना उसको आपने ब्रिश करना है। ठीक है, फिर आपने चिपका देना वो चॉकलेट और वनीला को ना। फिर आपने थोड़ा सा ना एग लगाना है ताकि ये स्टिक आपस में चिपक जाए। फिर आपने उठानी है चॉकलेट और साइडों में आपने लगानी है चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट वाली स्टिक लगानी है। पहले एग से आप ब्रिश कर लीजिएगा। फिर आप चॉकलेट वाली स्टिक उठा कर ना आप वनीला के साथ लगा दीजिएगा। हल्की हाथों से लगाइएगा और आराम से लगाइएगा, क्योंकि हल्की गर्मी होती है ना तो ये ना थोड़े सा वो नरम हो जाती हैं। डो जो होती है ना तो नाइफ़ की मदद से लगाइएगा, आराम से लगाइएगा ताकि टूटे ना, ख्याल से लगाइएगा। इसी तरह आपने फिर वनीला की लगानी है, फिर आपने चॉकलेट की लगानी है।
इसी तरह हमने 3-4 आपने लगाने हैं स्टिक वगैरह ना, पहले वनीला, फिर आपने चॉकलेट, फिर आपने जो वनीला है ना वो आपने ऊपर रखना है, ठीक है ना। साइडों में तो लगी है ना चॉकलेट वनीला, फिर आपने ऊपर रखना है वनीला, और फिर आपने आराम से दूसरी स्टिक उठा कर ना चॉकलेट की वो आपने रखनी वनीला के साथ, जैसे मैंने रखी है। फिर आपने वनीला उठाकर आपने साइड में रखना है, चॉकलेट के साथ रखना है वनीला ना। पहले हल्के हाथों से आप इसको टैप कर लीजिएगा ताकि ये चिपक जाए। अब वनीला की स्टिक आप चॉकलेट के साथ रख दीजिएगा और आराम से उठाइएगा नाइफ़ की मदद से, या तो आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ये सेट हो जाएगी। तो जब उठाएंगे ना तो ये टूटेगी नहीं, फिर आप हाथ से टैप कर दीजिएगा। अब आपने इसी तरह चॉकलेट की स्टिक रखनी है और फिर आपने दूसरी स्टिक रखनी है वनीला की, फिर आपने तीसरी स्टिक रखनी है चॉकलेट की। इसी तरह आपने पूरी स्टिक तैयार कर लेनी है और हाथ की मदद से आपने इसको करना है टैप, ठीक है। इसकी आपने एक प्यारी सी शेप देनी है, ठीक है ना। ये देखें चॉकलेट की रख दी है, फिर आपने दोबारा इसको वनीला की स्टिक रखनी है। 3-4 दफ़ा आप ये इंशाल्लाह करेंगे ना तो आपके जो बिस्किट की डिज़ाइनिंग है ना बहुत खूबसूरत आएंगे। बिस्किट के अंदर जो डिज़ाइनिंग है ना आपको यकीन नहीं आएगा ये आपने बनाया है। अब आपने इसी तरह ना चॉकलेट की स्टिक रखनी है, फिर आपने वनीला की स्टिक रखनी है, जैसे आपने रखी है ना चॉकलेट की। फिर आपने एक ना वनीला लेना, उसको आप रोल कर लीजिएगा, साइडों से आप काट लीजिएगा, और जो स्टिक बनाई है ना शेप दी है उसको आप ना फोल्ड कर लीजिएगा वनीला में ना, और साइडों से आप कटिंग कर लीजिएगा। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन बना है। पहले स्टिक बनाई है हमने, फिर वनीला को हमने बेला रोल की है, साइडों से कटिंग की है, फिर उसके अंदर हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखिए। एक और पेड़ा लिए बाउल, उसको रोल करके ना लंबाई में उसकी मैं कटिंग करी चारों तरफ ना, गोल बना के ना चारों तरफ कटिंग करनी है। पहले एक साइड से कटिंग करनी है, अभी दूसरी साइड से। इसी तरह आपने चॉकलेट की करनी है, खूब बड़ा सारा रोल बना के ना मोटा सा, फिर आपने इसको फोल्ड करके दूसरी साइड से कटिंग करनी है। 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ठीक है। आपने फिर ना एग लगाना है, एग से ब्रश करना है, फिर आपने वनीला आपने लगा देना है, ठीक है। तो वनीला की स्टिक लगाना है, फिर आपने एग लगाना है, फिर आपने चॉकलेट की स्टिक लगा देनी है। इसी तरह फिर आपने वनीला की स्टिक लगानी है के साथ ना, ये एक दूसरा डिज़ाइन बन गया। इसको भी आप 10 मिनट फ्रिज के में रखें। फ्रिज में रखने के बाद फिर आपने इसी तरह वनीला को आपने रोल करना है, साइडों से कटिंग करना है और उसको फोल्ड करना है, इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। अब ये दूसरा डिज़ाइन, तो आप चारों तरफ से डिज़ाइन कर दीजिएगा, वो सॉरी कटिंग कर दीजिएगा और इसको आप फोल्ड कर दीजिएगा। ये वाला डिज़ाइनिंग है, इसको इसके ऊपर पहले आपने चॉकलेट रखनी है, फिर आपने वनीला रखना है, फिर चॉकलेट रखनी है, फिर वनीला रखना है, ठीक है। और उसको फोल्ड कर दीजिएगा। इसको भी आप फ्रिज में रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए ताकि सेट हो जाए। अब ये जो दूसरा डिज़ाइन बनाए थे इसको आप कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये दूसरे वाला डिज़ाइन जो बनाया था, कटिंग किया था 4 हिस्सों में रोल करके ना मोटा सारा, ये वो डिज़ाइनिंग है, ठीक है। इसको आप नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लीजिएगा, और चाहें तो आप इसको बिना बेक किए फ्रिज में भी रख सकते हैं सेव करके, जब दिल चाहे आप बेक करें 30 से 35 मिनट, और शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। अगर आपका दिल है आप बेक करके इसको सेव करके रखें डिस्पोजेबल में। ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत डिज़ाइनिंग आया है। मैं आपको इसकी डिज़ाइन कटिंग करके दिखाती हूँ। ये भी आपने इसी तरह करना है, पहले आपने चॉकलेट को रोल करना है, साइडों से कटिंग करनी है, फिर आपने वनीला रखना है, फिर चॉकलेट रखनी है, फिर वनीला रखना है, फिर आपने इसको फोल्ड करना है वनीला में ना। ये देखें तमाम बिस्किट यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इसको बिना बेक किए सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में ना 1 महीने के लिए। अब आपने पतीले को गर्म करना है, पतीले में आपने रखना है स्टैंड, आप कटोरी भी रख सकते हैं, प्लेट भी। पहले आपने पतीले को गर्म करना है 10 मिनट के लिए बेक करने से पहले ना, फिर आपने इसको बेक करना है 30 से 35 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। 35 मिनट के बाद आप यहाँ पे देखें बिल्कुल बेक हो चुकी हैं, कलर बहुत अच्छा आ गया। लेकिन आपने इनको ना फौरी हाथ नहीं लगाना, अगर हाथ लगाए ना ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। आपने इसको 1 घंटे के बाद ना आपने हाथ लगाना है बिस्कुट को, जब ये ठंडे हो जाएं बिल्कुल, और बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपने फौरी हाथ लगाए ना ये टूट भी जाएंगे, बिखर भी जाएंगे, फिर आप समझेंगे देखो ये सही नहीं बने हैं, ख़राब बने हैं, बिस्कुट तो बने नहीं है। 1 घंटे के बाद आपने हाथ लगाना है, और जब आप इसको खाएंगे ना यकीन करें आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने खुद बनाया और पतीले में बनाए हैं। इतना मज़े का टेस्ट आता है ना। और चिप इसके अंदर ये है कि जब आप जो है वो डालेंगे ना मैंगो कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर, यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट आता है। बेकरी जैसे आप बेकरी से मंगा कर बिस्किट खाते हैं ना वैसे ही बिल्कुल बनते हैं बिस्किट ना।
आप भी बिस्किट बनाएं, अपने मेहमानों के साथ शेयर करें। आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर करें और फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत मज़े के बनते हैं। आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचे मज़े मज़े की। और खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।